अमर सिंह चमकीला, ये फिल्म मैंने भी थोड़ी देर पहले देखी है और इस फिल्म ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा असर छोड़ा है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। अमर सिंह चमकीला पंजाब के लोगों के लिए कोई नया नाम नहीं है और जिन लोगों ने अमर सिंह चमकीला का नाम नहीं सुना था वो इस फिल्म के ज़रिए जानेंगे कि कैसे हमारे भारतीय समाज में हुए एक ऐसे काबिल सिंगर, एक काबिल कलाकार को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो अपनी आसपास की ज़िंदगी में जो रंग बिखरे हैं उन्हीं में से कुछ निकाल कर ला रहा था। और यही एक कलाकार का काम होता है कि अपने आसपास जो बिखरा हुआ है उसमें से कुछ रंग निकाल कर लाए। अमर सिंह चमकीला का दोष इतना था कि उन्होंने डबल मीनिंग गाने बनाए या सेक्स को लेकर जो हमारे समाज में जो एक टैबू बनाया हुआ है, एक हिपोक्रेसी है, उसका सीधे सामना करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे गाने बनाए जिन्हें लोग एंजॉय करते थे, जिन्हें लोग मज़े से सुनते थे, उनकी डिमांड थी, वो मशहूर थे, पॉपुलर थे। लेकिन कुछ खास लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे समाज में ऐसे पहले भी कई सारे अपराध हुए हैं जहाँ सेक्स को एक टैबू के रूप में देखा गया और फिर उसके अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिर अपराध का रूप ले लेती हैं। और एक अच्छे खासे सिंगर को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार देना क्योंकि वो तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, वो डबल मीनिंग गाने अगर बनाता था तो लोगों की पसंद से बनाता था, लोगों की फरमाइश से बनाता था, लोग उसे पसंद करते थे इसलिए बनाता था। लेकिन कुछ खास लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहा था। तो ये अपने आप में एक सच्ची कहानी है। और ख़ास बात यह है कि दिलजीत दोसांझ ने जिस तरह से इस रोल को निभाया है, परिणीति चोपड़ा ने जिस तरह से इस रोल को निभाया है, या इम्तियाज़ अली ने जिस तरह से एक बार फिर से अमर सिंह चमकीला को जीवित करने की जो कोशिश की है, उसके लिए फ़िल्म देखी जानी चाहिए। मुझे लगता है ये फ़िल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी, कई जगहों पर बहुत ड्रैग करती है, कई जगहों पर लगता है कि फ़िल्म कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खींच दी गई है। ये फ़िल्म करीब 2 घंटे 27 मिनट के आसपास की है, जिससे शायद 20-22 मिनट ये और छोटी हो सकती थी, 2 घंटे के अंदर सिमट सकती थी तो ये और भी बेहतर बनती। लेकिन हाँ, इस कहानी में जो कुछ कहने बताने की कोशिश की गई है वो यही है कि कोई भी कलाकार, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वो कुछ रेलेवेंट करे, ऐसा करे जिससे लोग जुड़ते हों, जिसे लोग अपना समझते हों, जिसमें लोगों को अपना अक्स दिखाई दे। और अमर सिंह चमकीला वही कर रहे थे और इसीलिए वो पॉपुलर हो रहे थे। एक सबसे बड़ी कलाकार की खूबी यही होती है कि वो अपने आसपास की ज़िंदगी में जो रंग बिखरे पड़े हैं उनमें से कुछ निकाल कर आए। और वही अमर सिंह चमकीला कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आया और उसके बाद उन्हें किस तरह रास्ते से हटा दिया गया, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई, उनकी और उनकी पत्नी की। ये कहानी इस बारे में है, लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश देती है, खासकर हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारी सोच के बारे में। हम कितने हिपोक्रेट हैं, हम कितनी चीज़ों को बेवजह दबाना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि कई मामलों में भारत का समाज जो है वो कुंठित समाज भी कहलाता है, इसीलिए क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को बेवजह दबाना चाहते हैं, बेवजह हम उसको ढकना चाहते हैं। जिन चीज़ों के बारे में खुलकर बात होनी चाहिए हम नहीं करना चाहते और इस वजह से बहुत सी खामियां जन्म लेती हैं। दोस्तों, ये फिल्म आप ज़रूर देखिए ताकि इससे आप हमारे देश के समाज को समझ पाएँ, पहले क्या हुआ था ये समझ पाएँ। और अक्सर जो लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो कि रियलिटी के बहुत करीब हो, तो उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये फिल्म इस बारे में है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये फिल्म क्यों अच्छी लगी। और अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं भी लगी है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये फिल्म क्यों अच्छी नहीं लगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है क्योंकि इसमें सच्ची और अच्छी बात कही गई है। और मुझे लगता है कि किसी भी मनोरंजन की विधा के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि उसमें सच हो, और इस फिल्म में सच दिखता है।